वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी के इस कोर्स में। तो चलिए बच्चों, हम अपनी इस लाइनेक्स जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो लाइनेक्स के अंदर हम लोग लास्ट जो है एक टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम था पैकेज इंस्टॉलेशन, और उसके अंदर हम लोगों ने एक कमांड थी हमारी जिसका नाम था आरपीएम। ठीक है। वो आरपीएम कमांड का इस्तेमाल करके हम कैसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, कैसे इसमें जो आरपीएम फाइल्स हैं हमारी उनको कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। जिसमें हमने एक ट्री नाम की कमांड थी उसको हमने हटा दिया था। देन उसके बाद हमने उस ट्री नाम की कमांड का आरपीएम पहले खोजा। ठीक है। अपनी सीडी डीवीडी वाली फाइल से, एंड खोजने के बाद फिर हमने क्या करा था, फिर उस आरपीएम को इंस्टॉल किया था। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने काम क्या किया यहाँ पे कि आफ्टर दैट हम लोगों ने अब नेक्स्ट देख रहे थे जिसका नाम था यम। यम के अंदर मैंने आपको बोला था कि भैया यम में आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या था कि जो आरपीएम वाली कमांड थी उसमें क्या होता था कि अगर आप मान लीजिए कोई पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं और अगर उस पैकेज को इंस्टॉल करने में बीच में कुछ डिपेंडेंसीज निकल आई। ठीक है। डिपेंडेंसीज का मतलब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यार वो पैकेज मैं इंस्टॉल करने चाहता हूं लेकिन उसको इंस्टॉल करने के से पहले मुझे कुछ और पैकेजेस भी इंस्टॉल करने पड़े। ये कहती है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो जो कुछ और एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं तो पहले हम उन एक्स्ट्रा पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, वो आ गए इन एक्स्ट्रा पैकेजेस हमारे पास, फिर हम अपने मेन पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो आरपीएम के केस के अंदर ये काम मुझे वन बाय वन खुद ही करना पड़ता है। ठीक है। मतलब अगर मान लो, मैं सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कोई पाइथन का पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि उस पाइथन के पैकेज को इंस्टॉल करने से पहले मुझे दो एक्स्ट्रा पैकेजेस और चाहिए, तब जाके पाइथन का पैकेज इंस्टॉल हो पाएगा। तो आरपीएम के केस में मुझे वो दोनों पैकेजेस को वन बाय वन खुद खोजना पड़ेगा और खोजने के बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। ये समस्या होती थी हमारे किसमें, आरपीएम वाले केस में। अब हम चाहते हैं कि भैया ये समस्या ना रहे, तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा कमांड आया जिसका नाम है यम। यम का फायदा क्या था कि भैया यम जो है ना अपने आप ही क्या करता है कि भाई आपके पैकेज है, अगर उस पैकेज के साथ कुछ डिपेंडेंसीज हैं तो ऑटोमेटिकली उन सब डिपेंडेंसीज को खोजेगा और खोज के ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके इंस्टॉल कर देगा। यानी कि अगर सपोज मान लो मैं कोई पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाह रहा हूं और उसके लिए कुछ दो तीन डिपेंडेंसीज हैं, मतलब उनको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा तब जाके पाइथन का वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो पाएगा। तो यम क्या करता है, मेरे लिए ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो उसकी डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल कर देगा। यानी कि ना तो अब मुझे डिपेंडेंसीज वाली फाइल खोजने की जरूरत, ना उनको इंस्टॉल करने की जरूरत, ये काम यम मेरे लिए ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देगा। ठीक है। अब ये यम कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, इसको हमने आज देखना है। इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी। तो देखिए यहां पे हम लोगों को स्टेप्स क्या क्या करने पड़ेंगे। देखो जब मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मुझे क्या स्टेप करना है। ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा यार, मैंने पिछली बार एक क्या करा था, एक रेड हैट आईएसओ डेटा नाम का एक पैक फोल्डर बनाया था मैंने, और उस पे मेरी सारी जो फाइल्स थी, कौन सी, जो अपनी आईएसओ इमेज वाली जितनी भी फाइल्स थी वो सारी उसके अंदर कॉपीड थी। ठीक है। तो पहले यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, अब मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे वापस आके मैं लाइनेक्स वाली विंडो पे आता हूँ। ठीक है। खुल जा भाई, पासवर्ड डाल दिया, कंट्रोल एल क्लियर कर देते हैं एक बार इसको। अच्छा, अब यहाँ पे हमने cd/red hat ISO डेटा, ये एक मैंने पिछली क्लास के अंदर, मतलब जब नेक्स्ट पिछली क्लास करी थी तो उसमें एक ये फोल्डर बनाया था हमने, एक डायरेक्टरी बनाई थी, और इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने वो जो सीडी था, जो हमारा सीडी आता, मैंने जैसे LSBLK, तो इसमें मैंने क्या करा था यार, ये जो SR0 हमारी जो सीडी है, यहां से इस लोकेशन पे मैं गया था, यहां से सीडी का सारा कंटेंट कॉपी करके मैंने इस रेड हैट आईएसओ डेटा में डाल दिया था। ठीक है। तो अगर मान लो मैं करता हूं यहाँ पे ls करता हूं रेड हैट आईएसओ डेटा में जाके, तो देखो यहाँ पे वही सब ऐप स्ट्रीम, बेस ओएस, ये सारा कुछ मुझे दिखाई देता है। ठीक है।
अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? अब चलो मेरे पास डायरेक्टरी तो तैयार है, यानी कि पहले सबसे पहला मेरा काम यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट मुझे क्या करना था, मेक अ डायरेक्टरी, ठीक है, एंड बी श्योर दैट ऑल द पैकेजेस files get added in it from the Red Hat ISO image, ठीक है। सो पहले ये श्योर कर लो कि भैया, तो जैसे मैंने पिछली बार डायरेक्टरी बना दी थी, तो यहाँ पे बस ISO इमेज कहाँ से मिलेगी, CD/DVD वाला जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज SR0 नाम से जो ऑप्शन है, उससे डेटा हमने पहले इसमें एक डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर ले। तो हमें ये पहले श्योर करना है कि हाँ भाई ये सारा काम हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, अब हम मेक अ रेपो फाइल। अब एक रेपो फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और ये जो रेपो फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर हम क्या कर देंगे, मेक अ रेपो फाइल एंड मेंशन द लोकेशन ऑफ द डायरेक्टरी कंटेनिंग ऑल द पैकेजेस। तो भैया यहाँ पे रेपो फाइल बनानी है, और रेपो फाइल के अंदर हमने करना क्या है, कुछ नहीं भाई, जो डायरेक्टरी है ना जिसके अंदर हमने सारे पैकेजेस डालने हैं उसकी लोकेशन वहां पे बता दो, ठीक है, उसकी लोकेशन तुम बता दोगे, काम खत्म। अब क्या होगा, बस इतना ही काम करना है, उसको सेव करना है, और फिर उसके बाद एक दो कमांड्स और चलानी है, वो मैं अभी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे कैसे कैसे कमांड चलानी है, ठीक है। तो चलो अभी माइंड में इतना स्टेप क्लियर है कि भैया हमने एक डायरेक्टरी बनाई, हमने उसका नाम रखा था रेड हैट आईएसओ डेटा, और उस डायरेक्टरी के अंदर हमने जो सीडी के अंदर जितनी भी फाइल थी, आईएसओ इमेज वाली जो सीडी डीवीडी हमारी बन रखी थी, हमने वहां से सारी फाइल्स कॉपी करी और कहां डाल दी, अपने इस रेड हैट आईएसओ डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर डाल दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक रेपो फाइल बनाने जाएंगे। अच्छा, ये रेपो फाइल कहां पे बनेगी, मेक अ रेपो फाइल इन द लोकेशन। अब वो लोकेशन कौन सी है, देखो, /etc/yum डॉट रेपोज डॉट डी, एक मिनट, डॉट डी, ये एक लोकेशन है। इस लोकेशन में आपको क्या करना है, जो अपनी रेपो फाइल वो यहां पे बनानी है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, ये एक फाइल बना दूंगा मैं, और इस फाइल के अंदर उस लोकेशन को मेंशन कर दूंगा जहां पे हमारे सारे पैकेजेस दे रखे हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब भी मैं यम कमांड चलाऊंगा, वो यम कमांड देखेगा, अच्छा भाई सामने वाला ये वाली पैकेज इंस्टॉल करना चाहता है, या ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता है, ठीक है जी। अब यम इधर उधर नहीं जाएगा, यम सीधा इस रेपो फाइल को देखेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे सिस्टम में जितनी भी पैकेजेस है उनकी सारी लोकेशन मैंने इसी फाइल के अंदर दे रखी है ना, तो यम भाई साहब ने इधर उधर नहीं जाना, सीधा उसने इस फाइल को देखना है, और इस फाइल के अंदर जो जो लोकेशन दे रखी है वो ऑटोमेटिकली उन लोकेशंस पे जाके सर्च कर लेगा, और जो आपका आरपीएम है, जो सपोज मान लो आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो भी आरपीएम फाइल है उसे खोजेगा अपने आप ही, जो जो लोकेशन इसके अंदर दे रखी है उन सब लोकेशंस पे खोजेगा, और जैसे ही उसको वो फाइल मिल जाएगी तो उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो चलिए अब ये कार्यक्रम हम लोग अपना करके देखते हैं। तो मैं अपना ये लाइनेक्स वाली मशीन पे आ गया हूं, ठीक है जी। अब देखो यहां पे अब पहले मैं CD वापस और कंट्रोल L क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। अब वन बाय वन चीजों को देखना शुरू करते हैं। तो पहला काम मेरा क्या था, पहले भैया वो रेपो डेटा वाली फाइल पे जाता, रेपो डेटा वाली डायरेक्टरी पे जाता हूं, तो मैंने करा CD/etc/yum डॉट रेपोज डॉट डी, एंटर मारा, देखो मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया। मैंने ls करा यहाँ पे, तो मुझे क्या दिखा, यहाँ पे एक फाइल बनी हुई रेड हैट डॉट रेपो, ये एक बनी हुई है, पर मैं अपने लिए अलग से बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अपने लिए अलग से एक फाइल यहाँ पे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा भाई, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विम, ठीक है, क्योंकि फाइल बनानी है ना तो उसके लिए विम को लगाएंगे। अच्छा, मैं फाइल बना देता हूँ रेड
हैट dvd डॉट रेपो। ठीक है, मैं फाइल किस नाम से बना रहा हूँ, रेड हैट dvd डॉट रेपो के नाम से। तो चलिए एंटर मारते हैं। एंटर मारा, ये फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो फाइल मेरे सामने ओपन हुई, अब इसमें मैं इंसर्ट करना, तो पहले आई दबाऊंगा ताकि मैं इंसर्ट मोड में आ जाऊं। अब देखो मैं इसके अंदर क्या क्या एंट्री करूंगा। देखो पहली एंट्री मैंने करी इसमें पाथ 1, एक फर्स्ट पाथ मैं इसके अंदर पहले फीड करता हूं। अब बेस URL, मतलब जो पाथ मैं इसमें डालना चाहता हूं उसका URL क्या है वो बताना है मुझे। तो देखो जब जब क्या होता है कि यार जो पैकेजेस वाला जो फोल्डर है, जो भी लोकेशन है, वो मेरे अगर सिस्टम के अंदर ही मौजूद है, तो हम उस केस में क्या लिखते हैं, फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश, हमारी वो डायरेक्टरी थी रेड हैट ISO डेटा के नाम से डायरेक्टरी थी, रेड हैट ISO डेटा। ठीक है, और उसके अंदर मेन जो हमारा जो फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमारा मेन पैकेजेस होते हैं, वो किस नाम से होता है, एपस्ट्रीम नाम से। तो देखो भाई मैंने लोकेशन लिख दी कि भैया रेड हैट ISO डेटा के अंदर एपस्ट्रीम नाम की जो डायरेक्टरी है उसको कंसिडर करना। तो पहले बेस URL में लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ और चीजें भी लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल उसको लिखता हूं। यहां पे पहले यहां पे लिखेंगे इनेबल्ड इज इक्वल टू 1, और एक और चीज लिखेंगे यहां पे GPG चेक इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक तीसरी लाइन इसके अंदर और डालनी है मुझे यहाँ पे की GPG की इज इक्वल टू फाइल कोलन 1 2 3 ट्रिपल स्लैश ETC। एक मिनट, कोई आया है भाई। ETC स्लैश PKI स्लैश RPM डैश GPG स्लैश RPM डैश GPG डैश की डैश रेड हैट डैश रिलीज। ठीक है, तो ये एक लोकेशन मुझे देनी है। तो मेरा एक पाथ जो मैंने था वो मैंने कंप्लीटली दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट पाथ इज कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक दूसरा पाथ भी इसमें डालना है। ठीक है, एक पाथ तो मैंने डाल दिया ना, अब मैं दूसरा पाथ भी डालूंगा, पाथ 2। ठीक है, पाथ 2 डालेंगे। अब उसमें भी देखो कैसे करना है, बेस URL इज इक्वल टू यहाँ पे फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश रेड हैट ISO डेटा। ठीक है, स्लैश, उसके बाद दूसरा था हमारा बेस OS नाम से डायरेक्टरी थी ना, तो बेस OS, तो दूसरा भी लिख दिया हमने यहाँ पे। इसमें भी बाकी अपना इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। और एक मिनट यार, ठीक है, ENABL, हाँ, इनेबल्ड इज इक्वल टू 1, GPG चेक इज इक्वल टू 1। ठीक है, GPG चेक, ठीक है, और उसके बाद GPG की इज इक्वल टू, ठीक है, यही जो सुपर लिखा हुआ फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश, उसमें ETC नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक PKI नाम से है, उसके अंदर RPM डैश GPG नाम से एक डायरेक्टरी है। इसको ठीक कर देता हूँ, RPM, ठीक है, स्लैश फिर RPM डैश GPG डैश की डैश रेड हैट डैश रिलीज। ठीक है जी, तो भाई ये एंट्री आपको क्या करनी पड़ेगी, वहां पे कर चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने जो दोनों लोकेशन थी अपने सिस्टम के अंदर जहाँ पे ये फाइल होती हैं, मैंने पैकेजेस मेरे डले हुए हैं वो मैंने बता दी, क्योंकि मैंने रेड हैट ISO डेटा नाम का जो डायरेक्टरी बनाई थी उसी में मैंने डेटा सारा डाल दिया था। ठीक है, तो मैंने उनका दोनों का लोकेशन भी दे दिया, और कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स मैंने डाले हैं, इनेबल्ड 1, GPG चेक 1, GPG की भी डाली है यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो बाकी ये क्यों डाली है, क्या इसका मकसद है, धीरे धीरे हम आगे मैं आपको क्लियर करूंगा।
ठीक, एक मिनट जरा सा, यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है, या आ जाओ जी। हम्म, ठीक है, ये ठीक है। फाइल कोलन ट्रिपल स्लैश etc pki rpm gpg rpm डैश gpg डैश की, सॉरी यार ये, ठीक है, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर लगा देता हूँ वहाँ पे। हम्म, अरे यार, अब ठीक है। तो ये कंटेंट जो है, ये कंटेंट मुझे किस में डालना पड़ेगा, अपने उसमें। तो मैं यहाँ पे इसको इस कंटेंट को मैं ज़रा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट भी कर लिया, ताकि आपने भी अगर करना होगा बाद में आप आराम से इसको देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब काम खत्म हो गया, कोलन डब्ल्यू क्यू, अब यहाँ पे काम खत्म हो गया मेरा। तो कोलन डब्ल्यू क्यू एंटर मारा, तो ये मेरी फाइल बन के रेडी हो गई, ठीक है। अच्छा, पहले मैं एक वो ट्री कमांड भी चला के देख लेता हूँ एक बार, ट्री, ठीक है, उसी पे टारगेट करेंगे। ट्री को चलाया, ट्री अभी चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ट्री को हटा देता हूँ। तो rm, तो ट्री को रिमूव करने के लिए हमने क्या देखा था, rpm-e ट्री, हटा दिया इसने ट्री। अब अगर मैं ट्री चलाऊंगा तो देखो अब ट्री कमांड नहीं चल पा रही यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ये काम अपना करा, फिर वहाँ पे जाके जो फाइल थी हमारी विम रेडहेड वाली, उसमें हमने वो कंटेंट उठा के ऐड कर दिया था। या एक काम करता हूँ, वो कंटेंट वाली फाइल भी यहीं लगा देता हूँ, इसको कॉपी। चलो जो भी है, ठीक है। ये ऊपर नीचे थोड़ा दिक्कत हो रही है, बाकी आपको पता ही है कि ये ऐसे यहाँ से, और ये वाली फाइल है, ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इतना काम हमारा हो गया। अब वापस आते हैं यहाँ पे अपना लाइनेक्स की मशीन पे, ठीक है। अब हमें वही ट्री कमांड डालनी है, और चक्कर है कि हमारा ये हट चुका है, यहाँ से ट्री हट चुकी है। अब देखो, अब और क्या क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सबसे पहला काम, आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी पहले, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन डैश मैनेजर रजिस्टर, ठीक है। जब सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर आप ये कमांड चलाओगे, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, पहले मैं जरा जस्ट इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, और आपके नोट्स में भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहली कमांड चलाई सब्सक्रिप्शन, अरे सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर, चलिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मारता हूँ एंटर। अरे यार, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर, ठीक है, चलो जी।
वहाँ चलो ये भी कमांड फिर ठीक करना पड़ेगी यार तो मेरे को। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर कमांड हम लोग यहाँ चला देंगे। ठीक है, चलो भाई अब एंटर मारते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल आ रहा है दिस सिस्टम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, अच्छा, यूज डैश डैश फोर्स टू ओवरराइड। चलो जी, वो कह रहा है जी आपका सिस्टम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे करता हूँ डैश डैश फोर्स, एंटर मारा तो देखो ये जब आएगा आपका ना इस तरह से, पहले वो ऑल लोकल डेटा रिमूव सब। अब देखो ये क्या करेगा, जब जैसे हमने सब्सक्राइब, मैंने फोर्स कर रहा हूँ, मतलब मैंने, मेरा तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो मैं इसको दोबारा से, इसको कह रहा हूँ कि भाई दोबारा से ओवरराइट करके दोबारा से रजिस्टर कर मुझे। तो दिस द सिस्टम विद यू आई डी दिस हैज बीन अनरजिस्टर्ड, ऑल डेटा लोकल डेटा रिमूव, मेरा सारा डेटा रिमूव हो गया है। और अब कह रहा है रजिस्टरिंग टू सब्सक्रिप्शन, अब इसको रजिस्टर करने के लिए कह रहा है। अब देखो यहाँ पे यूजर नेम आ गया। अब ये यूजर नेम क्या है, याद है जब हम लोगों ने लाइनक्स को इंस्टॉल करना मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो उस क्लास में मैंने आपको, जब हमने पहले रेड हैट की वेबसाइट पे गए थे और अपना एक अकाउंट क्रिएट किया था हमने वहां पे। ठीक है, तो जो हमने वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट किया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी था कि भैया अपना ये यूजर नेम पासवर्ड नोट करके रख लेना, आगे जरूरत होगी हमें। तो अब वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ताकि आप रजिस्टर हो सको। तो मैं फिलहाल जो मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड था मैं दे रहा हूं, shadley डॉट कंप्यूटर। ठीक है, और एक मिनट, स्पेलिंग गलत है, shadley डॉट COMPUTER SCINC साइंस 12। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा, एंटर मारा, अपना यूजर नेम, फिर वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा टाइम लेगा ये। द सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड विद दिस आईडी से रजिस्टर्ड हुआ। द सिस्टम नेम इज लोकल डॉट लोकल डोमेन। ठीक है, जो भी है, अब वो पहले मेरे सिस्टम को रजिस्टर कर रहा है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है उसमें। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, लो जी, अब हमारा सिस्टम जो है रजिस्टर्ड हो गया उसके अंदर। ठीक, तो ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ताकि, और इसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीजें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये जो भी लाइन करी है मैंने, मैं वो पूरी आपके साथ कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको भी पता लग जाए कि भाई किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो पहला अपना जो मशीन है, उस मशीन को पहले ठीक है आपको रजिस्टर करना है। ये रजिस्टर हो गया मेरा सिस्टम, आ जाता हूं वापस। ठीक है जी, तो मैंने अपने मशीन को रजिस्टर कर लिया। अब रजिस्टर करने के बाद अब मुझे कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी, जैसे मैंने लिखा यम क्लीन ऑल। पहले कमांड चाहूंगा यम क्लीन ऑल, एंटर मारा तो अपडेटिंग सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेपोजिटरी पाथ 1 मिसिंग 41 फाइल्स रिमूव्ड, चलो जो भी है। अब ये कर दिया पूरा यहाँ पे काम। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कमांड चलानी होगी यम रेपो लिस्ट। ठीक है, क्या चलाया हमने, यम रेपो लिस्ट, एंटर मारा। अपडेटिंग सब्सक्रिप्शन मैनेजर रिपोजिटरी, मेरा पाथ 1 पाथ 2 दोनों सब ऐड हो गया, सब कुछ ऐड हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या करना है भाई, अब ये दोनों कमांड चलाने के बाद अब लास्ट आपको क्या करना है, अब आपको सारा कुछ काम हो गया, अब बस आपको अपनी जो ट्री वाली कमांड है, अब उसको चलाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है बस। तो पहले एक बार मैं ये जो कमांड्स मैंने चलाई हैं, मैं एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट वहां लगा देता हूं। तो थर्ड पेज ले लेते हैं, उसमें लगा देंगे इसको पेस्ट। ठीक है भाई, ये थोड़ा बड़ा भी कर दिया इसको। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे वो वाली कमांड चलानी है। ठीक है, तो अब मैं देखो कहीं पे भी हूं, मैं cd करके वापस आ जाता हूं रूट में, मैं रूट में हूं। अब मुझे वो ट्री वाली कमांड इंस्टॉल करनी है। अब मैं यहाँ पे
ट्री चला रहा हूं तो मना कर रहा है कि भाई साहब नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल यम इंस्टॉल, एक मिनट यार कोई आया है, आ जाओ भाई, कौन है, चलिए जी। तो हाँ जी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यम इंस्टॉल ट्री। अच्छा, इसके बाद एक आता है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दूंगा हाइफन वाई। अभी हाइफन वाई क्यों लिखा, क्योंकि एक्चुअली वो बीच बीच में कुछ ऑप्शंस पूछेगा, वो यस यस आपको करते रहना पड़ेगा। अब हाइफन वाई देने का मतलब है कि भाई आप अपनी तरफ से पहले बोल रहे हो यस है मेरी तरफ से भाई पूरा। ठीक है, अब एंटर मारते हैं भाई, देखें क्या होता है। चल रहा है काम पहले। अब देखो ये, अब नीचे दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, अब वो क्या कर रहा है, खोजने का काम कर रहा है भाई। ठीक है, अब वो सारा कुछ खोज रहा है कि भैया कहाँ पे है, किधर है, क्योंकि अब मैं उसे कुछ नहीं बता रहा कि ट्री कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं उसे ये नहीं बता रहा कि ट्री वाला पैकेज कहाँ पे पड़ा, वो अपने आप ही भैया सर्च कर रहा है। ठीक है, तो एक मिनट रुको जरा, मैं देखते हैं कोई और भी आया हुआ है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। चलो जी, तो वो अपने आप ही दूसरे एक एपस्ट्रीम नाम के पैकेज में उसने सर्च कर लिया। उसमें तो हमें पता है ट्री वाला नहीं है, बेस ओएस में था, तो बेस ओएस उसने सर्च कर लिया। अब देखो आगे क्या करता है ये। चलो भाई अब ये देखो, ये अपने आप ही सारा कुछ करने लग गया, सब कुछ कर दिया इसने, सब कुछ। तो जहां जहां से इसे खोजना था खोजा इसने, अपने आप ही वहां से सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। देखो यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, पहले देखो क्या कर रहा है कि ट्रांजैक्शन समरी इसने दिखाई कि भैया इंस्टॉल कर दिया भाई साहब, इन्होंने एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया। जो पैकेज इन्होंने इंस्टॉल करा उसका टोटल डाउनलोड साइज था 58K, और फिर इंस्टॉलेशन के बाद उसका साइज 113K हो गया। अच्छा, कौन सा पैकेज डाउनलोड करा भाई साहब, उन्होंने ये करा ट्री 1.8.0, यही वाला पैकेज था ना हमारा ट्री का, यही उन्होंने इंस्टॉल करा है। अच्छा, फिर उसने बाद रनिंग ट्रांजैक्शन चेक करा, ट्रांजैक्शन सक्सीड हुआ। फिर रनिंग ट्रांजैक्शन टेस्ट सक्सीड हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या, देखो ये वाला इंस्टॉल कर दिया। सारा कुछ इंस्टॉलेशन करने के बाद वो लास्ट में आपको कह रहा है कि इंस्टॉल्ड, ये वाला इंस्टॉल्ड हो गया हमारा एंड कंप्लीट। ठीक है जी, तो अब मुझे चेक करना वाकई में कंप्लीट। मैं अगर विच ट्री लिखूंगा तो भाई ऑब्वियस बात है, अगर ट्री वाला पैकेज इंस्टॉल हो गया होगा तो आ जाएगा। यहाँ पे देखो अब आने लग गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फायदा क्या हुआ कि मुझे ये खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ट्री भैया ऐप स्ट्रीम में है या बेस ओएस में है, मुझे कुछ चक्कर ही नहीं पड़ा, वो अपने आप ही खोज खाज के उसने कर दिया सारा काम। तो भैया यहाँ पे फायदा क्या हो जाएगा कि भाई आपको बस क्या करना है, आपको बस चीज सेलेक्ट करनी है, बताना है कि यम इंस्टॉल ये वाला कर दे भाई, वो अपने आप ही खोजेगा जहां जहां से मिलेगा सामान उसको, और खोज खाज के आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सिर्फ कहाँ गया, हाँ यम इंस्टॉल ट्री वाला लिखा था हम लोगों ने। तो मैं ये वाला भी थोड़ा सा आपको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यम इंस्टॉल ट्री लिखा था, तो फिर वो अपना काम अब कर लेगा। ये मैं इतना तक कॉपी कर देता हूँ, वहाँ पे लगा देता हूँ, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से काम हुआ यहाँ पे। तो इसको भी पेस्ट, और ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेपो वाली फाइल के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब क्या होता है हमारे पास, चलो ये तो हमने सीख लिया। अब सपोज मान लो क्या होता है, मुझे ना, अब हम लोगों ने जब इसके बारे में सीखा था कि ये यम कमांड के बारे में सीखा। अच्छा, जब हम पैकेज इंस्टॉलेशन के बारे में सीख रहे थे तो उसमें हमने सोचा था कि भी पैकेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो जब हमने दिमाग लगाया था कि जी पैकेज इंस्टॉलेशन का काम है, पैकेजेस हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, तो हमने सोचा था कि एक तो मिल जाएगा पैकेज कहाँ से, भाई हमने कौन कौन सी लोकेशन देखी थी जहां से हमें पैकेज मिल सकते हैं। तो पैकेज के मिलने की लोकेशन, जो हमारा पैकेज है, इन पैकेज की मिलने की लोकेशन कौन कौन सी थी भैया। पहला, आप जो सीडी डीवीडी वाली जो आईएसओ इमेज आपने सीडी डीवीडी के फॉर्म में लगी हुई है, कौन लगी हुई है, आपकी रेड हैट की आईएसओ इमेज लगी हुई है ना, आईएसओ इमेज। या तो आप यहां से आपको पैकेज मिल जाएंगे सारे। मैंने आपको बोला था कि भैया इसके अंदर बड़े सारे पैकेजेस होते हैं, लेकिन जब हम
लाइनक्स इंस्टॉल करते हैं तो वो सारे पैकेजेस नहीं डालता, वो कहता है कि भैया यूजर को जरूरत होगी जिन जिन पैकेजेस की, जो जो बेसिक पैकेजेस हैं वो डाल देगा। और फिर वो कहता है कि भाई ठीक है, जो बेसिक पैकेज है वो मैंने डाल दिए, और अगर आगे जाके यूजर को किसी पैकेज की जरूरत पड़ती है तो मेरे पास, मैंने बहुत सारे पैकेजेस अभी डाले नहीं है, तो अगर उनमें से किसी पैकेज की जरूरत होगी तो वहां से ले लेगा भाई वो। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला था कि भैया रेड हैट वालों की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके ले सकते हो। ठीक है, रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके उठा सकते हो पैकेजेस आप यहाँ पे। अच्छा, या आप कोई थर्ड पार्टी है अगर आपके पास, उस थर्ड पार्टी से भी आप टूल उठा सकते हो। और नहीं तो फिर आप खुद के इन हाउस में भी, मतलब अगर आपके पास पैकेज डेवलपर्स की, जो आरपीएम की नॉलेज रखने वाले लोग हैं, तो उनकी मदद से आप खुद भी अपना पैकेज आरपीएम क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे ना एक और इंपॉर्टेंट, ये तरीके थे, अब हम एक और तरीका देखते हैं जहां से हमें ना कुछ और एक्स्ट्रा पैकेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब हम यहाँ पे, अब वो पैकेजेस तो मुझे मिल गए जो सीडी, जो बेसिकली रेड हैट के पास पड़े हुए। ठीक है, वो पैकेजेस मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, मेरी सीडी डीवीडी में होंगी, नहीं तो मैं रेड हैट वाली ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके उठा सकता हूँ पैकेजेस। अब और अगर सपोज, लेकिन अगर कोई पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इन दोनों के पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा ना, कोई थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा कि भाई साहब आप दे दो पैकेजेस वो मुझे। तो देखो अब हम यहाँ पे एक और चीज के बारे में समझ रहे हैं जिसका नाम है ईपीईएल। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे ईपीईएल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले ईपीईएल, ठीक है, ये क्या है। अब देखो जी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं आपके पास सामने, तो उन पॉइंट्स को समझते जाएंगे यहां पे। पहली बात, इट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा पैकेजेस। ठीक है, एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज। ठीक है, फॉर एंटरप्राइज लाइनेक्स। ठीक है जी, तो ईपीएल की फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज लाइनेक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये जो है ना एक ओपन सोर्स और फ्री कम्युनिटी है। ठीक है, अब इस कम्युनिटी के पास भी क्या है, बड़ी सारे रिपोजिटरीज है, मतलब एक तरह से बड़े सारे पैकेजेस इसके पास भी हैं। तो ये कहता है कि भैया अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझसे पैकेजेस ले लो। ठीक है, अगर आपके पास रेडिट के अंदर वो पैकेज नहीं है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे पास पड़े हैं, तो आप मेरे से भी ले सकते हो पैकेजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या है, इट इज एन ओपन सोर्स, it is an open source and free community dash based repository। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ओपन सोर्स और फ्री कम्युनिटी बेस्ड रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रॉम द फेडोरा। ठीक है, फ्रॉम द फेडोरा टीम, फेडोरा की तरफ से है, विच इंक्लूड्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स 100% हाई क्वालिटी। ठीक है, 100% हाई क्वालिटी एड ऑन सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, फॉर लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे REHL, सेंटोस, बड़े सारे जो अलग अलग फ्लेवर्स हैं हमारे लाइनेक्स के, उन सब के लिए चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान देना है कि EPEL इज नॉट अ पार्ट ऑफ RHEL, या हमारे पास एक और ऑपरेटिंग लाइनेक्स IPS, दैट इज सेंटोस। ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे कि ये जो है ना EPL, ये REHL या सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनका पार्ट नहीं है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट। ठीक है। यानी कि अब देखो देखो यहां पे क्या समझ में आया हमें कि भाई साहब EPL क्या है। पहले तो फुल फॉर्म समझ में आ गई कि एक्स्ट्रा पैकेजेस फॉर एंटरप्राइज लाइनेक्स, यानी लाइनेक्स के लिए एक्स्ट्रा पैकेजेस प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स एंड फ्री कम्युनिटी है बेस्ड डिपोजिट। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि भाई कल को अगर मान लो मैंने कोई RPM बना दिया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया और मैं चाहता हूं लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें, तो भाई मैं यहाँ EPL में जाके वो सॉफ्टवेयर अपना डाल सकता हूँ, सो दैट कल को अगर कोई बंदा चाहे तो मेरे उस सॉफ्टवेयर को अपने लाइनेक्स में इंस्टॉल करके उस सर्विस को यूज कर सकता है। तो ये ओपन सोर्स है एंड फ्री कम्युनिटी बेस्ड रिपोजिटरी प्रोजेक्ट द फेडोरा टीम विच इंक्लूड्स 100% एड ऑन सॉफ्टवेयर, मतलब एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो आपको चाहिए जो लाइनेक्स के ऊपर चल सकें, तो ये आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया ये EPL कोई अलग सी है, ये फ्री में मिल रहा है तो कोई सस्ते से एम बेकार से सॉफ्टवेयर मिलेंगे इसके द्वारा, नहीं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला EPL जो है वो REHL का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब अगर मुझे यूज इसे करना है तो मुझे अलग से उसको डालना पड़ेगा। ठीक है जी। एक बार जब मैं उसको यूज कर लूंगा तब फिर मैं आगे काम कर पाऊंगा। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि भाई कैसे हम इस EPL को कैसे हमने यूज करना है, कैसे हम काम कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो यहां पे अब मैं अपना लाइनेक्स मशीन पे वापस आता हूं। एक मिनट जी, कोई आए हैं तो भाई। ना अब देखिए यहाँ पे तो यहां तक हम लोगों का अभी जो यम के द्वारा पैकेज इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो गया था। नाउ अब मान लो मैं कहता हूं कि भाई मुझे ना कुछ पर्टिकुलर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला यम लिस्ट, तो उससे सारे बेसिकली क्या हो, जो जो पैकेजेस है उनकी लिस्ट आ जाएगी। मैंने बोला कि भाई ऐसा करो, उसमें से ना मुझे एक ग्रैब करके दो, एक पैकेज है HTOP। ठीक है। एंटर मारा, देखें ये HTOP हमें देगा कि नहीं दे पाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आया इसके बारे में। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला यार यम लिस्ट, अरे यार यम लिस्ट। ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई साहब ऐसा करो कि भाई मुझे खोज के दे दो ग्रेप ZNC, ये वाला भी पैकेज खोज के दे दो। तो देखें देखें यहाँ पे भी मिसिंग विसिंग कुछ नहीं आया, सपोज वो मिला ही नहीं हमें यहाँ पे। अब मैंने कहा यार क्या करें भाई, ये तो ऐसे मिल ही नहीं रहा हमें। ठीक। अब देखें यहाँ पे, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी REHL वाली मशीन को हमें EPL रेपो के साथ क्या करना पड़ेगा भाई, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ आ नहीं रहा। अब देखो यार कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पे ना आपको थोड़ा सा इंटरनेट को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो पता पाथ क्या होता है, लेकिन आपको वहां से पाथ उठाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे मान लो मैं होम पे चला जाता हूँ यहाँ पे, मैं अपने RHL मशीन पे ही हूँ। ठीक है। और पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्विट करता हूँ। ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ से पहले इसको बंद करें।
नाउ आप देखो पहले यहाँ से हमारे पास फायरफॉक्स पड़ा, मैं इसी को ओपन करता हूँ फायरफॉक्स को। हम्म ठीक है, तो ये गूगल खुल गया मेरे सामने। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे कनेक्ट करना है, तो मैंने लिखा, मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया हाउ टू कनेक्ट माय मशीन विद EPEL रेपो। मुझे EPEL रेपो से कनेक्ट करना है, कैसे करूं मैं? तो देखें यहाँ पे क्या बताता है ये। शो मोर करते हैं, इससे देखें कुछ। अच्छा, ये तो वीडियो दे देगा नीचे। चलो, आप बेसिकली आपको थोड़ा सा नेट पे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो यहाँ पे इसको मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो देखते हैं किस में जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हम्म और फॉर EL पैकेज ये इंस्टॉल्ड EPL रिलीज नहीं, मुझे वो पैकेज चाहिए। हम्म, इस वेबसाइट को खोलते हैं ज़रा। ये मिल गया मुझे। आ, यहाँ पे आपको ना, इधर मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ना देखो, जैसे सपोज मान लो, अच्छा भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे DNF इंस्टॉल https:/dl.fedora-project.org/pub/EPL EPL रिलीज लेटेस्ट 10.notch। और मैं अभी फिलहाल हमारे रेडिट में अंदर REHL 9 है ना हमारा, तो ये देखो REHL 9 के लिए दे रखा, तो मैं REHL 9 पे आता हूँ। तो REHL 9 में मुझे ये वाली लाइन दे रखी है, DNF इंस्टॉल HTTPC, ये इस तरह से पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप मेरा ये है कि भैया मैं इस लाइन को उठाता हूँ और इस लाइन को उठा के वहां पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक मिनट और देखते हैं, एक और भी लाइन होती है डब्ल्यू गेट वाली, वो भी है कि नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल पहले इसी को कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं ये जो लाइंस हैं, ठीक है, इन लाइनों को मुझे यूज करना है। ठीक है जी, तो मैं इसको अपना, ये ना 9 का, ठीक है, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये रहा, ये करना था। ठीक है, तो ये पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अच्छा जी, हम्म, ठीक है, ये आ गया हमारा। पहले एक बार मैंने फर्स्ट इस कमांड को चलाता हूँ, एंटर मारा, थोड़ा सा टाइम लेगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये लाइन आपको नेट से ही मिल पाएंगी। ठीक है, वैसे याद रखने की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, वहां से आप इन लाइनों को नेट पे अगर आप सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएंगी लाइंस, आप वहां से उनको डाल सकते हो। आने दो पहले एक बार इसको। ठीक है, अब जो दूसरा था हमारे पास कि भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो हमारे
फायरफॉक्स पे गए। अब ये दूसरी लाइन जो है डीएनएफ इंस्टॉल वाली, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो राइट क्लिक, कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, और पेस्ट। ठीक है, ये अपडेट कर रहा है उसको। ठीक है, तो चलो जी, ये पैकेज मेरा, अच्छा एक यस पूछ रहा है, यस दे दिया मैंने यहाँ पे भी, कर आगे। चलो जी, अब ये मेरे पास रिलीज हो गया। ठीक, अब उसके बाद मैं देखो, अब अगर जैसे ये होने के बाद, जैसे अब ये मैंने ईपीएल भी डाल दिया ना, अब इसको होने के बाद मैं एक बार वापस जाता हूँ अपने, मैं करता हूँ अपना cd और स्लैश etc स्लैश क्या था, यम डॉट रेपोज डॉट डी। ठीक है, और एंटर मारिए यहाँ पे और एलिस करो। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे यार, पहले जो था ना, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही दो थे ना, एक रेड हैट डीवीडी रेपो जो हमने बनाया था, और एक रेड हैट डॉट रेपो, ये दो थे पहले। लेकिन तुम देख रहे हो यार, अब अपने आप ही यहाँ पे देखो ये बड़े सारे आ गए, ईपीएल सिस्को ओपन 26 डॉट रेपो, ईपीएल डॉट रेपो, ईपीएल टेस्टिंग डॉट रेपो, ये सब आ गए। ये क्यों आए? क्योंकि भैया हमने वो लाइन से लिख के एंटर मारा, तो उसने सारे वो ईपीएल वाले जो हैं वो मेरे सिस्टम में डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है ये सब डलने के बाद, अब आप पहले यहाँ पे कमांड लिखोगे यम क्लीन ऑल। तो इससे बेसिकली क्या होता है, अपडेट होता है। तो जब भी आपने कभी भी कोई रेपोजिटरी ऐड वैड करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको पहले यम क्लीन ऑल चलाना है। एंटर मारा, तो अपडेटिंग सब्सक्रिप्शन मैनेजर 38 फाइल्स रिमूव, चलो जो भी इसने अपना अपडेशन का अपग्रेडेशन कर दिया। अब उसके बाद यम रेपो लिस्ट और एंटर। ठीक है जी, तो यम रेपो लिस्ट लिखा, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया यहाँ पे। चलिए, अब हम कहाँ पे अटके थे, अब मैं यहाँ पे यम रेपो लिस्ट कर लिया। अब मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पे, अब जो अलग से जो मेरे पहले पैकेजेस मेरे नहीं चल पा रहे थे, जो जो एक हमने करा था एच टॉप वाला, ZNC वाला, तो चलो अब उसको करके देखते हैं कि क्या है, वो चल पाते हैं नहीं चल पाते। तो मैंने लिखा जी यम इंस्टॉल क्या था, एच टॉप, एंटर मारा। तो देखो वो एच टॉप वाला पैकेज भी मेरा ये इंस्टॉल कर रहा है शायद, है। होने दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, चलने दो इसको। तो ये देखो, जो ईपीएल से इस समय फायदा क्या हो रहा है कि जो चीजें जो लाइनेक्स के पास अवेलेबल नहीं है, तो अगर मुझे थर्ड पार्टी कहीं से उठाना है तो मैं कैसे उठाऊंगा वो भी देख लिया है। तो पहले आपको ना वो थर्ड पार्टी रिपोजिटरी कौन सी है पहले वो पता करो, और पहले सबसे पहले आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि उस थर्ड पार्टी रिपोजिटरी को मैं कैसे कनेक्ट करूं अपनी मशीन से। तो आपको वहां से लाइन वाइन मिल जाएंगी कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर आप उसको कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करने के बाद फिर आप अपना वो आपके रेपो लिस्ट के यानी कि यम डॉट रेपोज डॉट डी रेपो डेटा के अंदर वो ऐड हो जाएगा। और जब वो एक बार ऐड हो जाएगा सारा, तब आपने क्या करना है, एक बार यम क्लीन ऑल चलाना है, फिर यम रेपो लिस्ट चलाना है, और उसके बाद जो भी आपको इंस्टॉल करना है भाई आप अपना इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो अब देखो वो जो मैंने एच टॉप वाला बोला है इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो सब खोज रहा है अपने आप ही। चलो जी, खोजने दो उसको अच्छी तरह से। फिर खोजने के बाद फिर वो अपना इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हल्का सा इसमें। चलो जी, एक बार ये एच टॉप हो जाए, देन उसके बाद हम ZNC को भी करके देख लेंगे एक बार।
पूछ रहा है कि यस, क्योंकि अब देखो उसने खोजना खाजना सब कर लिया, अब देखो खोज लिया उसने, और खोजने के बाद देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखो बड़ी मजेदार चीज, देखो यहाँ पे एक लिखा भी आ रहा है, देखो डिपेंडेंसी रिजॉल्व। अब पहला क्या लिखा था कि भाई हम क्या कर रहे थे, एचटॉप को इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है जी, एचटॉप को इंस्टॉल करें, लेकिन यहाँ पे एचटॉप को इंस्टॉल करते वक्त उसको डिपेंडेंसीज मिली। क्या डिपेंडेंसी मिली कि भाई एचटॉप वाले को इंस्टॉल करने से पहले HWLOC-libs इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो भाई साहब उसने अपने आप ही खोजा खाजा ये कहाँ पे मिलेगा, और फिर उसने यहाँ देखा है, अब देखो यहाँ पे इंस्टॉलिंग एचटॉप, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, तो उसने पता लगा लिया यार ये डिपेंडेंसीज हैं ये, तो देखो यहाँ पे आ गया ना इंस्टॉल टू पैकेजेस, ट्रू क्यों है, हमने तो एचटॉप ही बोला था, तो भाई एचटॉप तो कर ही रहा है वो, साथ में जो उसकी डिपेंडेंसीज है उसको भी कर रहा है। तो टोटल साइज, इंस्टॉल्ड साइज सब कुछ है, इज दिस ओके, हमने बोला यस सब ओके है जी, करो जी आगे काम। तो अब वो डाउनलोड कर रहा है, देखो अब देखो डाउनलोड में भी आप देखो, पहले उसने क्या करा, पहले HWLOC-libs को करा, सीधी बात है एचटॉप को करने से पहले इसको करना पड़ेगा, तो भाई साहब पहले उसने वो डिपेंडेंसी डाली है, उसके बाद फिर एचटॉप डाल रहा है, ठीक है, और यस एंटर मारा, वेरीफाइंग इंस्टॉल प्रोडक्ट कंप्लीट। तो देखो जी मेरा यहाँ एचटॉप भी इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिख भी रहा है कि ये देखो इंस्टॉल कर दिया इसने, एचटॉप भी इंस्टॉल कर दिया, और एक HWLOC-libs ये भी यार उसने इंस्टॉल कर दिया भाई। अच्छा एक और कमांड हमने करनी थी ZNC वाली, ठीक है, चलो जी वो लगे हाथ, उसको भी करके देख लेते हैं। तो यम इंस्टॉल, कहाँ गया, इंस्टॉल ZNC, मारो जी एंटर। तो पूछ रहा है यस, अब देखो ZNC जो है उसकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है यहाँ पे, तो सीधा सीधा बोला ZNC इंस्टॉल करेंगे भाई, हमने बोला यस कर दो जी। लो जी, अब हमारा यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ZNC वाला प्रोडक्ट भी इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब फॉर जैसे अब पहले कि अब देखो एचटॉप भी आ गया हमारे पास, तो कल को सपोज मान लो मैं अपना CD, अगर मान लो मैं एचटॉप लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो एचटॉप की ये देखो इस तरह से पूरा फीचर मुझे दिखने लग गया, ये पूरा CPU यूटिलाइजेशन जो है वो सब आपको दिखा देगा, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक है, और जैसे मान लो कल को मुझे ZNC वाली कमांड चलानी है, तो ZNC एंटर मारा, तो ZNC का भी जो भी है, चेकिंग फॉर लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉड्यूल्स जो भी है वो चल गई हमारी कमांड जो भी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा यार कि भैया आपका जो कमांड है, जैसे अब ये एचटॉप वाली हमारी कमांड चली रही है, तो ये हमें सारा वो यूटिलाइजेशन जो भी है सारा कुछ वो दिखाता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या करता है एचटॉप कमांड, ये आप नेट से भी जाके सर्च कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हमारा मकसद क्या था, हमने देखा कि हाँ भाई जो कमांड रेडहेट वाले पैकेजेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं भाई, हमें एक EPEL नाम की रिपोजिटरी दे रखी है, बोला जी भाई अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं भाई साहब आप यहां से उठा लो, और हमने देखा कि कैसे EPL रिपोजिटरी को हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद फिर हमने उन पैकेजेस को भी इंस्टॉल कर दिया जो रेडहेट वाले में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो अब सपोज तीसरी बात आ जाती है यहाँ पे कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर चीज जो है सपोज मान लो EPL रिपोजिटरी में भी नहीं है, अब मैं कहता हूं कि भाई कल को मान लो मुझे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने सिंपल सा बोला कि भाई मैं कोई चीज को इंस्टॉल करता, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन आप लोगों को पता होगा एनीडेस्क नाम से, ठीक है, एनीडेस्क है, या सपोज मान लो मेरी इस मशीन में मुझे गूगल क्रोम डालना है या टीम व्यूअर डालना है, अब भाई साहब ये सब नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, तो उनको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे अपना, कि भाई अगर मुझे ये एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं कहां से लेकर आ सकूंगा, ठीक है। तो तो मैं फटाफट आपको जो जो मैंने यहाँ पे भी आई थिंक क्या क्या डाल दिया वहां पे मैंने,
ईपीएल, अच्छा ईपीएल वाला कुछ नहीं डाला, तो चलो मैं ईपीएल वाला भी डाल देता हूं कि क्या क्या करा हमने यहाँ पे। हम्म हम्म, तो ईपीएल वाला करने से पहले हमने क्या करा, ये दो कमांड चलाई थी। ठीक है, ये मैं दोनों इंटरनेट से खोज के लाया था और फिर मैंने इन दोनों कमांड्स को रन किया था। तो भाई यहाँ पे टॉपिक हम डाल देते हैं कि भैया हाउ टू कनेक्ट ईपीईएल विद लाइनेक्स। ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है उसका हमने देखा था। तो पहला स्टेप हमारे पास ये पेस्ट कर दिया कि भैया ये हमने ये लाइंस, अच्छा ये लाइंस मैंने कहां से ऑब्टेन करी थी, ये लाइंस मैंने इंटरनेट से उठाई थी। ठीक है, तो सर्च फ्रॉम द ब्राउजर, जो भी आपका लाइनेक्स में ब्राउजर चल रहा है, सर्च फ्रॉम द ब्राउजर हाउ टू कनेक्ट माय मशीन विद ईपीईएल रेपोजिटरी। ठीक है, तो ये आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई साहब कहां से आप ईपीएल रेपोजिटरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लाइन मिलेंगी, आपको खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया ताकि आपको पता लग जाए कि भाई जो लाइन आप खोज रहे हो वो यही वाली है कि नहीं। ठीक है, अच्छा इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, मैं यहाँ पे वो अपना इंस्टॉलेशन करेगा, सारा पैकेज इंस्टॉल कर देगा बस। उसके बाद अब हम यहाँ पे पहले अपना वो रेपोज में चले जाएंगे, वहां एलएस करके देखेंगे तो हमारे पास ये सारी डायरेक्टरीज आ गई हैं। फिर यम क्लीन ऑन दबाना है और उसके बाद यम रेपो लिस्ट। तो ये दोनों कमांड्स आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, नाउ इसको भी लगा देते हैं वहां पे। तो इसको मैं अब यहाँ पे सेकंड नंबर लिख देता हूं, सेकंड। तो फर्स्ट तो हमने कर लिया कि भैया ये काम करेंगे, और सेकंड में हमने ये स्टेप परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा यम। इसमें हमने पहले जो इंपॉर्टेंट कमांड्स जो हमने इसमें चलानी है, वो इंपॉर्टेंट कमांड्स कौन कौन सी हैं भैया, एक तो ये वाली चलेगी, उसके बाद यम क्लीन ऑल और फिर यम रेपो लिस्ट। तो ये तीन कमांड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये आपको चला के देखनी है एक बार वहां पे। ठीक, इसके बाद अब आप जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करना का मन कर रहा हो आपका, अब आप वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमने एचटॉप पहले काम चला के देखी थी, एचटॉप नहीं हो रही थी, तो फिर हमने यम इंस्टॉल एचटॉप करके देखा था। ठीक है, तो यहां लगा देता हूं इसको पेस्ट, या चलो किसी और पेज पे लगाता, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आकर हम लोगों ने इसको लगा दिया जी यहाँ पे यम इंस्टॉल एचटॉप। ऐसे ही फिर आप यम इंस्टॉल ZNC भी कर सकते हैं। ठीक है, खत्म इसको। फिर मैंने हाँ ये ZNC भी इंस्टॉल किया था, तो ये रहा। ठीक है जी, तो मैं ये कमांड भी लगाता हूं। तो बस अभी ये कमांड करती क्या है ये भैया आप खुद खोजो। वैसे तो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं, बट क्या काम करेंगे कमांड आप ये इंटरनेट से खुद खोज सकते हो। बाकी मैंने आपको ये दिखा दिया कि हाँ भाई जो चीज उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, किसके अंदर, हमारा रेडिट डीवीडी रेडिट की जो इमेज है उस फाइल के अंदर जो पैकेजेस अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास एक EPEL नाम की रिपोजिटरी भी है, वहां से भी हम वो पैकेजेस उठा सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने क्या समझना है कि भाई जो चीज उसमें भी नहीं है, रेडिट के पैकेजेस के अंदर भी नहीं है, अच्छा जो चीज भाई EPL में भी नहीं है, अब उसको कहां से उठाएं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपना देखेंगे किस तरह से हमारा ये काम होगा। ठीक, तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और ये सारे काम आप प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से देख लेना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।